कैसे हो आप सब? आयोग के बताइए भी बहुत अच्छे से चल उगा सके तो आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया था कल। क्या है कि जो आपकी टेंडर लिए हैं आप लोगों की इस वैकेंसी का, उसके द्वारा आप लोगों का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें फॉर्म वगैरह भी अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न है कि आपका सब्जेक्ट को लेकर, यानी कौन से स्टूडेंट सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को ये लाइव मिलने वाली हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्या है कि इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी वेबसाइट पर आप लोगों को जाके इसका फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स क्या है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो वो आज से आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतना जो परेशान हो रहे हैं 2 दिन से, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये पीडीएफ मुझे मिली है तो मुझे ब्लॉक द्वारा मिली है, और ये जो भर्ती आप लोगों की आई है वो ब्लॉक स्तर पर ही आई है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये ब्लॉक के द्वारा जब आप लोगों की पीडीएफ मेरे को मॉर्निंग वाले वीडियो में बता के गई थी कि मुझे पीडीएफ एक मिल रही है, उसके द्वारा जो वीडियो आएगा उससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि वेबसाइट पर जाते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं बता के जा रही हूँ तो उसमें भी दिक्कत आ रही है कि भाई फॉर्म अप्लाई होगा तो कैसे अप्लाई हुआ और क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यही सारी आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी, और बहुत सारी मिनी मिनी प्रॉब्लम्स इसी पीडीएफ से सॉल्व होंगी, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों की ऑफिशियली है। ठीक है, जो सरकारी मुहर जिस आप लोगों को उस पर लगी है तो ये वही आप लोगों की है पीडीएफ मिली है। तो देखिए ये जो आप लोगों की भर्ती जारी की है किसके द्वारा जारी की गई, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर नंबर पर मिलेगा, 1 मिनट, इसमें सबसे ऊपर नंबर पर मिलेगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल चाइल्डहुड मिशन। इसके द्वारा आप लोगों की वैकेंसी है जो कि जारी की गई है, जिसे हम ग्रामीण आजीविका मिशन बोलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट नेम यहाँ से आप लोग इसके जान सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों की है डिपार्टमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी की गई है। मैंने एक नहीं ना जाने कितनी बार आप लोगों से बोला है कि ये आपकी सरकारी मुहर लगी हुई वैकेंसी है। ठीक है, कोई इससी अर्जी फर्जी वाली वैकेंसी नहीं है। जो लोग कुछ लोग कमेंट्स ये करके जाते हैं कि मतलब व्यूज़ और मतलब फर्जी वैकेंसी है, पागलपन की है, ये सब कह के जो जाते हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको यही नहीं अकल है कि वैकेंसी आप लोगों की है वो मतलब क्या है कि सरकारी मुहर लग के आई है, इसमें एग्ज़ाम भी आप लोगों का होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही करके आप लोगों की नौकरी मिलने वाली है यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। जैसा कुछ लोग मतलब क्या है बिना सोचे समझे कमेंट्स करते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आएगा तो कमेंट्स भी ना किया करो। अगर कोई चीज़ समझ में आए, कोई लगे कि नहीं हाँ वो सामने वाली सही आपको बता रही है, तो फिर आप लोग कमेंट्स किया करो। नहीं तो आप कमेंट्स कर रहे हो ना ही वीडियो भी ना देखो। ठीक है, आप आपके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस है और आप लोग इतना भी टैलेंटेड हो तो भाई आप अपना खुद दिखा देखिए, मत देखिए किसी का वीडियो। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आपका ये है लोकेशन है, यहाँ पर दी गई है लोकेशन, नंबर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस पर भी कहीं आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। इसकी डेट आप लोगों की 12 जून 2026 है, जिसका नोटिफिकेशन जब जारी किया गया है। उसके बाद मतलब क्या है फुल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था, इसकी शॉर्ट डिटेल्स आई थी तो मेरे तक पहुंच गई थी। मैंने इसका वीडियो परसों ही अपलोड कर दिया था। इसमें आप लोगों का है दिया गया है कि रिक्वायरमेंट है आप लोगों का कहाँ क्या रहने वाला है। तो ये ब्लॉक लेवल पोजीशन, यहाँ पर ये आप लोगों की जो है भर्ती ये ब्लॉक लेवल पोजीशन पर आप लोगों की यहाँ पर दी जा रही है। इसको अगर आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लेना जिससे आप लोगों को सही से चीज़ें समझ में आए, ताकि आप लोग सही से पढ़ पाओ। ठीक है, उसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर दिया जा रहा है कि पोजीशन स्ट्रक्चर एंड आप लोगों को नेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों का है फर्स्ट नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पोजीशन, जिसमें आप लोगों का मैनेजमेंट यूनिट्स DMMU। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर हमें जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। पहला इसमें लिखा मिलेगा आपको थीम, और सेकंड नंबर पर मिलेगा पोजीशन नेम। उसके बाद आप लोगों का है ये आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो रेगुलर कोर्स वगैरह के लिए इन्होंने बोला है। इसमें क्या है कि आप लोगों का थीम में लिखा है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, जिसमें IBCB आप लोगों की आती है SISD। इसमें सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। कैटेगरियाँ यहाँ पर आप लोगों की दी जा रही हैं, जिसमें आपका UR 40%, OBC 27%, SC 21%, ST 2%, OBC 10%, नहीं EWS 10% है। और उसके बाद आप लोगों को नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर देखी जाएंगी। उसके बाद यहाँ सबसे अच्छी बात है कि देखिए अभी तक आप लोगों को जो भी डेटा मिला है ना, तो उसमें क्या था कि बहुत गड़बड़ सड़बड़ दिया था, बहुत ज़्यादा मिलावट था। लेकिन अब इसमें क्या है कि कौन सी पोस्ट पर कितनी क्या है ये यहाँ पर डिवाइड किया है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी कर दी इन्होंने। ठीक है, इसमें आप लोगों का है कि इसमें क्या क्या लिया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को मास्टर ऑफ सोशल वर्क, यानी सोशल वर्क से जो भी MA किए होंगे तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट पे MA भी लिखा है। अगर MA नहीं किए हो तो आप लोगों के पास साइड में लिखा हुआ है MSc। अगर MSc भी किए हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। MSc में आप लोगों का रूरल डेवलपमेंट सोशोलॉजी है, और यहाँ पर आप लोगों का लिखा है, मैं थोड़ा सा नीचे की ओर आती हूँ। इसमें डेवलपमेंट स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, वोमेन स्टडीज़, उसके बाद फॉरेस्ट्री,
और इसमें क्या है, सोशल आप लोगों का है। इसके बाद एमबीए वाला भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, या आप लोगों ने पीजीडीएम अगर आप लोगों ने किया है इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इनसे आप लोगों ने अगर किया है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आती है सेकंड पोस्ट, जिनमें NFLR दी गई है पोस्ट। इसमें भी आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से परसेंटेज है यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी दी जा रही है। देखिए पोस्टों की संख्या अभी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ से आपकी 4 ही थी, अभी 26 होंगी, 38 होंगी, अभी आपकी बहुत बहुत बढ़ेंगी, देखना। इसमें आप लोगों का एमबीए का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, आप लोगों को पीजीडीएम वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का कोर्स भी लिखे गए हैं। इंटर्नशिप वाला स्टूडेंट्स है, यहाँ पर आप लोग भाग ले सकते हो। ऑपरेटिंग और सॉरी मतलब मार्केटिंग वाला भी है। MSc रूरल डेवलपमेंट, रूरल आप लोगों का डेवलपमेंट स्टडीज इकोनॉमिक्स। MA मास्टर ऑफ डिग्री आप लोगों का टेक्सटाइल है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है आप लोगों का। इस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ से आपके कोर्सेस हैं, ठीक है। देखिए जिसको भी जो ना समझ में आए तो आप लोग बस वीडियो को वॉच करना, आप लोग वीडियो पर बने रहना। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर भी क्लियर अभी करूँगी, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, डिग्री जो आपकी दी रखी है, ये मुझे पता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इसमें आपकी थर्ड पोस्ट आती है MFFI की। यहाँ पर आप लोगों का है कैटेगरी, यहाँ पर आपकी आती है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाती हैं। इसमें आपका MBA है, PGDM वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग वगैरह, रूरल डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है। ये आप लोगों ने MCOM अगर किए हो, MA इकोनॉमिक्स से किए हो सब्जेक्ट से, तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद फॉर्म आप लोगों का है, इसमें ये पोस्ट आती है जिसमें आपकी ME और MIS की पोस्ट आती है। इसमें 38 पोस्टें आप लोगों की दी गई हैं। इसमें MTech, BTech, IT, CIC, डाटा एनालिटिक आप लोगों को MBA, PGDM, ये जो आप लोगों की हैं, ये मैंने आपको ऊपर नंबर पर जो बताया, नीचे नंबर पर जो भी आपकी अभी वैकेंसी चल रही है, तो इन सब में आपकी सैलरी है वो 63,000 रहेगी। यही वो पोस्ट थी जिनको मैंने शॉर्ट डिटेल्स पर बताया था कि देखिए हल्के में मत लेना, क्योंकि जिसकी भी सैलरी 63,000 है उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी होगी, तभी आपकी 63,000 ही लोग सैलरी दें। ऐसे थोड़ी दे देंगे कि 8वीं 12वीं पास वालों को दे दें, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप लोगों के किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है। देखिए एक्सपीरियंस किसी भी नहीं लिया जाएगा, आपको डायरेक्टली आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आपका चयन होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को FL पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपकी कैटेगरियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 40 पोस्ट हैं, और इसमें एग्रीकल्चर वाला अगर MSc एग्रीकल्चर से की हो तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को जो हॉरिजॉन्टल आप लोगों को वहाँ पर MESc आप लोगों को है होता है, जो MBA वगैरह होता है, इससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को MSc एग्रीकल्चर है, रूरल आप लोगों को नेचुरल आप लोगों रिसोर्स मैनेजमेंट से आप लोगों ने किया हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की आती है, अभी देखना अभी और भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली भी आएंगी। अभी अभी आप लोगों की ये वाली चल रही है, अभी नीचे भी दूसरी वाली आएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 75 पोस्ट आप लोगों की दिख रही हैं, और ये आप लोगों को मार्केट लिंकेज की पोस्ट है, और यहाँ पर MBA है और PGDM मार्केटिंग आप लोगों के, ये साली आप लोगों के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बाद आप लोगों का फॉर्म कैसे अप्लाई हो ये भी मैं यहाँ पर ही बता के चाहूँगी। आज ही आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर की जो पोस्ट है, इसमें आपकी यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से परसेंटेज जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 75 पोस्ट हैं, और इसमें MBA वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, MA वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके सब्जेक्ट भी अप्लाई देख सकते हो। उसके बाद MCOM वाला भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब आता है आपकी यहाँ पर ये पोस्ट है जो कि आपकी अकाउंटेंट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है। यहाँ पर 48 पोस्ट हैं, और 48 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें मास्टर डिग्री कॉमर्स से मांगा गया है, जिसमें MCOM बोलते हैं, फाइनेंस अकाउंटेंट्स की रूरल कोर्सेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट आई है 187 पदों पर ये वैकेंसी को जारी किया गया है। कैटेगरी यहाँ से देखते जाइएगा, नहीं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग प्रॉब्लम्स होगी। इसमें ग्रेजुएशन आप लोगों का है, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आप लोगों के पास। अगर ग्रेजुएशन नहीं की हो तो फिर आप लोगों के पास ये SSC वगैरह तो आप लोगों ने किया ही होगा, SSC सर्टिफिकेट हो DLED वाला, तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये ऑपरेटिंग की है। ये आप लोगों के हिंदी इंग्लिश जैसे आप लोगों का टाइपिंग वगैरह का होता है नहीं ऑपरेटर का, उसी की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर B नंबर शुरू हो जाता है, और ये B नंबर जो आप लोगों की है, ये ब्लॉक प्रोजेक्ट आप लोगों की वैकेंसी है, जिसे हम BMMU बोलते हैं ठीक है। ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो इस पर हम देखते हैं कि ब्लॉक मिशन मैनेजर में आप लोगों की आती है SIDSD कि यहाँ पर कैटेगरियाँ यहाँ पर दिखती हैं, और यहाँ पर पदों की संख्या 104 हो जाती है। इसमें ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगा जा रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन की हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इनमें NFL के लिए आपकी पोस्ट है, यहाँ पर कैटेगरियाँ दिखती हैं। यहाँ पर 381 पद दिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी BBA वगैरह होना चाहिए। अगर BBA नहीं है तो BA आप लोगों का इकोनॉमिक्स से किए हो तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
बीएससी आप लोगों ने अगर होटल मैनेजमेंट से की हो तो भी इस अप्लाई कर सकते हो। आप लोग अगर फैशन टेक्नोलॉजी से किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी छूट मिलना शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद ब्लॉक मिशन मैनेजर में आप लोगों के MFFI की पोस्ट आती है। यहाँ पर कैटेगरियों के हिसाब से आपका परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पर 456 पदों पर वैकेंसी है। इसमें आपकी बीकॉम वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, BA इकोनॉमिक्स वाला अप्लाई कर सकता है, BBA वाला इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आप लोगों का आता है यहाँ पर ब्लॉक मिशन मैनेजर, जिसमें ME और MIS की पोस्ट आती है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरियाँ हैं और इसमें 535 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। जहाँ पर आपका BCA मांगा जा रहा है। अगर BCA नहीं है तो आप लोगों के BSc IT वगैरह से किए हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बीटेक वाला भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। अगर इतना कुछ नहीं है तो आप लोगों को PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, जैसे मैंने कर रखा है, तो वो उस तरह का आप लोगों के पास डिप्लोमा हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद FL और वैल्यू चेन की आपकी पोस्ट आती है। यहाँ पर कैटेगरियाँ छूट मिलती हैं। 101 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। इसमें आपकी पोस्ट है BBA की है, BSc एग्रीकल्चर है, BSc हॉरिजेंटल आप लोगों को फॉरेस्ट्रियल आप लोगों की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं और यहाँ पर आपकी डिग्री रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आता है आपकी जो है अकाउंटेंट असिस्टेंट ब्लॉक की पोस्ट आती है, जहाँ पर आप लोगों की परसेंटेज के हिसाब से कैटेगरियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन आप लोगों की हैं, कितनी सारी पदों की संख्या है, 826 पदों की संख्या है, सबसे ज़्यादा इसी में आई हुई है। इसमें आप लोगों का है बीकॉम वगैरह, आप लोगों ने BBA वगैरह अगर किया है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपके आस पड़ोस में कोई भी BBA वगैरह ये सब कुछ किए हो तो उसका फ़ायदा हो सकता है, उससे बोल देना कि भाई आप लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और कुछ में नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, तो आपको देखने को मिली होंगी 2 पोस्ट। इसमें आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका यहाँ पर कैटेगरियाँ हैं जो परसेंटेज के हिसाब से है। और इसके बाद यहाँ पर 228 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन ना हो तो आप लोगों ने CCC वगैरह कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपकी टाइपिंग भी यहाँ से मांगी जाएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर सेक्शन आप लोगों को है, जहाँ पर आप लोगों का एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है क्वालिफाइंग कट ऑफ्स, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस इसका दिया जा रहा है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों का आता है कि सेवा योजन आप लोगों का पोर्टल स्क्रैनिंग होगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, मैं रोज़ बताती हूँ, लेकिन वही चीज़ें हैं ना आपको समझ भी नहीं आती कि कैसे क्या करना है, मैं रोज़ बता के जाती हूँ जबकि, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आउटसोर्सिंग जो फॉर्म अप्लाई होगा तो देखिए वहाँ पर स्कैनिंग होगी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो वहाँ पर जाइएगा। सेवा योजन पर मैंने कितनी भी आप लोगों की लिंक प्रोवाइड कर चुकी हूँ, कितना भी, बस यही होता है कि बार बार यही कमेंट्स आते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। अरे जब आप समझो ना, sevayojan.nic.in पर ही जाके आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। वहीं की लिंक में मैं कल आज का परसों का मैंने कल का एक वीडियो लाइव अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने सब कुछ बता के गई हूँ, उस पर मैंने लाइव दिखा के भर्ती को गई हूँ। और उसमें क्या है कि आप लोगों को एक चीज़ मैंने भी बताई दी थी कि देखिए कि वहाँ पर आप लोगों को अब अपने मोबाइल से इसका फॉर्म अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं, दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को वही लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप अपने मोबाइल से कितना प्रयास कर डालोगे, आप अपने मोबाइल से फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैं नंबर दे रही हूँ बार बार कि नंबर पर मैसेज कीजिएगा, वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। उनके पास फॉर्म की संख्या बहुत हो चुकी है, तो हो सकता है 1 से 2 दिन बाद आप लोगों का लेट मैसेज का रिप्लाई भी मिले, तो उस पर आप चिंता नहीं करना है कि आपका मैसेज का रिप्लाई लेट मिल रहा है, उसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप अपने मोबाइल से बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप या तो आपके पास घर में कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो अप्लाई कर सकते हो सेवा योजन से इसका फॉर्म, नहीं तो सोचो कि आप अपने मोबाइल से अप्लाई करो तो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये जो बार बार कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि दीदी आप अप्लाई करके बता दीजिए, भाई दीदी के पास मोबाइल है तो कैसे अप्लाई करके बता दिए। अगर मेरे पास भी लैपटॉप होता ना तो अब तक के सब कुछ करके मैं दिखा देती, ठीक है। तो मैं मजबूर हूँ, इसीलिए मैंने 2 नंबर आप लोगों को बार बार दे रही हूँ, क्योंकि उन लोगों का कंप्यूटर है, वहाँ पर सारे आप लोगों के टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ही वो टीम मेंबर्स हैं, आपको परेशान होने की जरूरत, चाहे मैं बताऊँ चाहे वो लोग बताएं, सेम ही सारा कुछ है। आप इतना परेशान ना हुआ करो, ठीक है। मेरे चैनल पर आए हो तो आप लोगों को रियली सारा कुछ मिलेगा, कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने वाला है। आप इतना परेशान हो, आप अपनी बहन मानते हो ना, तो बहन के हिसाब से आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। मैं सबकी तरह ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ जैसे आप लोग सोचा करते हो और ऐसे कमेंट्स कर देते हो। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अब क्या है, जो ये आपकी ये न्यू वाली PDF मिली हुई है, इसमें बदलाव हो चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को इसलिए मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया था कि जो नई PDF आ रही है उसमें काफ़ी चीज़ें बदलाव में हैं। इसमें आपका CBT जब वो होगा तो इसमें शॉर्ट लिस्टेड होगी। सबसे पहले तो इसमें आपके
आपका डॉक्यूमेंट जो स्कैनिंग होगी उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आप लोगों के पास सही डाटा वहाँ पे अगर फिलअप किए होगे तो आप लोगों के पास क्या है, ये लोग कंप्लीट करके 24 से 48 घंटे के बीच बीच आपको दोबारा से मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आप लोग CBT 1 की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड के बाद आप लोगों का 120 मिनट है कम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, यानी आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद 120 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, 20 मिनट के क्वेश्चन पढ़ने को लिए और 100 मिनट आप लोगों का है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे MCQ, यानी आप लोगों का वही। अरे बिल्कुल ईजी होते हैं भाई, मैं तो एक बार ब्लॉग का है, मैं ब्लॉग से ही जुड़ी हूँ भाई, ब्लॉग पे जाना आना मेरा बना रहता है, मैं बहुत दिन से ब्लॉग से जुड़ी हूँ, इसलिए इतना आप लोगों को रियली तरीके से इन्फॉर्मेशन दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह से मैं जुड़ी हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैं एक बार पेपर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने पेपर वहाँ पर दिया था भाई, इतना हार्ड नहीं होता है, एकदम नॉर्मल होता है, आप लोग आराम से कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन वाली नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और आप लोगों का हो जाएगा, आप परेशान ना हुआ करो इतना। ठीक है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपके साथ साथ कम से कम 50 से 60 एक हॉल में स्टूडेंट्स को बैठा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस के हिसाब से, और उसके बाद आप लोगों से एग्ज़ाम लिया जाता है और बहुत आप बिल्कुल आराम से देखोगे, ऐसा लगता है घर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे वहाँ पर ब्लॉक में एग्ज़ाम दिया जाता है। बाकी देखिएगा आप लोग भाई, विश्वास करने पर है भाई, पता नहीं क्या करते हो आप लोग, मेरे पर विश्वास ही नहीं किया करते, लगा करता है इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का 100 क्वेश्चन आप लोग क्या आएंगे पार्ट 1 में आप लोगों का जर्नल आएगा। जर्नल में आप लोगों का है ये आपका रीजनिंग वगैरह भी जोड़ा है, यहाँ पर मैथ भी जोड़े गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर है, उसके बाद आप लोगों का है ये मतलब प्रोग्राम्स वगैरह से पूछे जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के इन सब्जेक्ट से आते हैं ऐसे आते हैं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, ऐसे चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पता है मेरा पेपर वहाँ पर छूट गया था, नहीं तो मैं आपको पेपर दिखाती जब मैंने दिया था 3 साल पहले, तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ईजी आता है, ऐसा नहीं बिल्कुल हार्ड नहीं आता है, समझ लीजिएगा। जो हम बहुत लड़कियों मतलब और वहाँ पर लेडीज़ वगैरह भी मतलब पेपर ज़्यादातर दे रही थी, तो मैं मतलब क्या है, आपको समय भी काफ़ी दिया जाता है और अच्छे से एग्ज़ाम कर पाते हो आप लोग, क्योंकि आपके पास में ही होता है, कहीं जाना नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों का पार्ट 2 में भी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ से आप लोगों का टेक्निकली डोमिनाइल सभी के लिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला सभी के लिए लागू नहीं होता है, केवल ये सभी के लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए होगा जो हाई क्वालिफिकेशन वाले होंगे, तो इसमें आप लोगों को दोनों का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का है कल्चरल रिक्वायरमेंट में आप लोगों को कैटेगरी वाइज आप लोगों को मिनिमम जो है सेक्शन कट ऑफ मैट्रिक्स होगी, जहाँ पर आप लोगों को पार्ट 2 पार्ट 1 आप लोगों को यहाँ पर जोड़ा जाए CBT 1, और स्क्रॉलिंग बिलो द आप लोगों के यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर आप लोगों की कैंडिडेट्स कैटेगरी, उसके बाद पार्ट 1 एंड आप लोगों को पार्ट 2। इसमें आपकी कट ऑफ क्या क्या लगेगी, जैसे UR से ले आप लोगों को 50% में से आप लोगों को यहाँ पर 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स में 25 नंबर्स की हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो पार्ट 2 में भी। उसके बाद इकोनॉमिक्स वीकर आप लोगों के सेक्शन अदर्स में भी आप लोगों को 45% के हिसाब से आप लोगों को 50 मार्क्स में से आप लोगों का आउट ऑफ 25.5 आप लोगों को यहाँ से जोड़ा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और इसमें आप लोगों का बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम EWS या BC आप लोगों को बोलते हैं, तो इसमें आप लोगों का शेड्यूल कास्ट में आप लोगों का आता है SC ST, जिसमें आप लोगों का 50 मार्क्स में 20 आउट ऑफ लगेगा। इसके बाद यहाँ पर 50 में से 20 आउट ऑफ लगेगा। उसके बाद आप लोगों को 40% है, क्योंकि इसमें 10% छूट इनको दी जाती है। इसके बाद आप लोगों का आता है एग्जामिनेशन सिलेबस, यानी CBT के लिए जो आप लोग एग्जाम दोगे इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस आप लोगों का पार्ट 1 का जोड़ा जा रहा है जनरल में। इसमें आप लोगों का आता है करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो है स्पेशल नॉलेज आप लोगों का, यहाँ से ये सब्जेक्ट देख लीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को ये PDF है टेलीग्राम पे मिलेगी। रूरल डेवलपमेंट आप लोगों का है, इसमें भी क्या क्या पूछा जाएगा तो यहाँ से देख लीजिएगा। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के तहत आप लोगों का ये सारा कुछ पूछा जाएगा। और उसके बाद ये आप लोगों का स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आओगे तो यहाँ लॉजिकल जो रीजनिंग पूछी गई, ये कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही भी होगा। तो यहाँ से आप लोग पजल वगैरह रैंकिंग टेस्ट वगैरह ये सब कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं नीचे की ओर ले चलती हूँ, इस पर सब्जेक्ट एरिया क्या है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में अभी आप लोगों की DI वगैरह सब पूछे जाएंगे। इस बार पता है सिलेबस बदल हो दिया है, जैसे हम लोगों ने 3 साल पहले दिया था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये आपका सब बढ़ा दिया। नहीं तो पहले जब हम लोगों का हुआ था तो बिल्कुल भी मतलब इतना नहीं था जितना यहाँ पर अब दे रहे हैं। मतलब मैंने मॉर्निंग में इसकी PDF जब चेक करी थी, जब सर ने भेजी थी, तो जब सर ने भेजी थी तो मैंने इसको चेक करते ही मैंने देखा था कि इसके क्या है कि सब कुछ बदल दिया, बहुत सिलेबस बढ़ा दिया है। जबकि वहाँ पर सिलेबस पहले 1 से 2 3 चैप्टर के ऊपर नहीं पूछा था हम लोगों से,
ठीक है। इसमें कंप्यूटर आप लोगों की पूछेगी, कंप्यूटर में ये क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से आएंगे। आप लोग कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं, आप लोग आराम से यूट्यूब पर सर्च करना। जैसे आप लोगों का फाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट है, तो इसको क्या करना है, यूट्यूब पर डालना फाउंडेशन कॉन्सेप्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो आप लोग वहाँ से ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने तो आपको बताया कि मैंने क्या है कंप्यूटर से किया है, तो कंप्यूटर से मेरा क्या था कि मैंने PGDCA किया, तो कंप्यूटर का मेरा फुल नॉलेज है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल डेवलप आप लोगों का है फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ पर आप लोगों का ये सारा कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर सेक्शन 2 पे आता है पार्ट 2, जहाँ पर सिलेबस आप लोगों का आता है। इसमें ये सारा ये सभी के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये सभी के लिए नहीं होता है, ये दिमाग से हटा देना, क्योंकि कुछ ही ऐसी होंगी पोस्ट जिसमें करेंगे और बाकी में नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के ये सारे हैं, ये आप लोग सिलेबस यहाँ से चेक कर लेना। यहाँ पर हेड लाइन भी यहाँ पर दी गई कि यहाँ पर इसकी ये इससे कहाँ क्या क्या पूछा जाएगा इसके अंदर से, उसके बाद यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का दिया जा रहा है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे, और ये आप लोगों की जो है ये रियल आपकी PDF है। देखिए ये आप लोगों की ब्लॉग से ही मुझे मिली है, ब्लॉग स्तर की ही आप लोगों की है, तो ब्लॉग से ही मुझे मिली है, सर ने प्रोवाइड करी है। तो ये आप लोगों को ये दिमाग में जो स्टूडेंट्स ला रहे थे कि भाई ये बेकार है, मतलब बेकार क्या है कि भर्ती बेकार है, तो देखिए भर्ती नहीं है, सरकार की तरफ से जारी की गई है, अर्ध सरकारी जरूर है, लेकिन परमानेंट आप लोग वहाँ पर रहोगे। ये नहीं कि 1 साल बाद आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाए, परमानेंट वहाँ पर रहोगी, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं, और स्क्रॉल करके बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, मैं मेन पॉइंट्स देती हूँ और ज़्यादा नहीं आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए, मैंने 2 से 3 लोगों का अप्लाई करवा दिया है आज से कल के बीच। आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता, तो आप लोगों का क्या करूँ मैं क्या करूँ भाई, कितना मैं बता के जाऊँ। यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का आवेदन करने की आवश्यक निर्देश, जहाँ पर आपका चरण 1 में आपका सेवा योजना पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन। तो ये आप लोगों की सेवा योजना UP.NIC.in की आपकी पेज है, जो कि वेबसाइट है, यहाँ से ही आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, और यहाँ पर आपकी योग्यता के अनुसार ही निम्न पदों पर आवेदन करें, यानी आप अपनी योग्यता के अनुसार ही निम्न पदों पर आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का यह था कि भाई क्या मैं एक पोस्ट के लिए मतलब क्या है कि सभी पोस्टों में एलिजिबल हूँ, तो क्या सभी में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए पहले ये सोचिएगी कि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, अगर हो तो आप जिस पर भी आपका अप्लाई हो रहा है उस पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं कि भाई एक ही पर अप्लाई कर सकते हो, दूसरे पर नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि चरण 2 में पहले आप लोगों का ये सारा कुछ करना है। उसके बाद चरण 2 में आप लोगों को ये इनके द्वारा क्या है, सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन करने के उपरांत आप लोगों को 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर आप लोगों को उर्मिलन इंटरनेशनल सर्विस, जो आपकी ये टेंडर मतलब क्या है कि इसने जो लिया है, तो इसके द्वारा आप लोगों को SMS अथवा WhatsApp क्या है संदेश प्राप्त होगा, ठीक है। इसके द्वारा आप लोगों का सक्सेसफुली का जो भी इनके द्वारा जो क्या है मैसेज प्राप्त होगा, वो आप लोगों को इतने टाइम के बाद होगा। उसके बाद चरण 3 में आप लोगों का इन्होंने दिया है कि चरण 3 में क्या क्या रहने वाला, प्राप्त SMS WhatsApp संदेश में दिए गए लिंक में आप लोगों को, ये लिंक भी आपकी सेकंड लिंक है, जिसमें आपका सबमिट डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको निम्न कार्य को पूरा करें, यानी ये लिंक आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जब आप लोगों का यहाँ पर सक्सेसफुली होगा, तो यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आपको अपना सबमिट कर देना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। इसके बाद आप लोग निम्न कार्य पूर्ण करें। इसमें निम्न कार्य पर क्या लिखा गया, आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दें। उसके बाद शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज अपलोड करें। उसके बाद अन्य जो है अन्य मांगों मतलब मांगी गई जानकारी जो है सावधानीपूर्वक दर्ज करें। इसके बाद इस यहाँ पर आप लोगों का आएगा फिर आपका महत्वपूर्ण सूचना, जहाँ पर आप लोगों का OTP सत्यापन होगा, जिसमें आप लोगों को OTP वेरिफिकेशन के लिए वही मोबाइल नंबर अथवा ईमेल ID उपयोग करें जो आप अपनी सेवा योजना पर पंजीकरण करते समय किए होंगे, ठीक है। यानी आप लोग कोई दूसरा मोबाइल नंबर मत लगाना, फिर नहीं तो आपका जब सिलेक्शन होगा, जब आप उनके द्वारा मैसेज आएगा, तो फिर आप लोग परेशान होगे, फिर मेरे से कंप्लेन करोगे दीदी ये बात दीदी वो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आता है चरण 4 में। चरण 4 में आप लोगों को कैंडिडेट्स ID प्राप्त करने पर यहाँ पर आप लोग दस्तावेज सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपको कैंडिडेट्स ID प्रदान की जाएगी, जहाँ पर यह आप लोगों का ID है। अब यहाँ पर आप लोगों का आवेदन की स्थिति है, उसके बाद भविष्य में पत्राचार है, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हेतु प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आता है महत्वपूर्ण निर्देश, जहाँ पर आप लोगों का आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ लिखा मिल रहा है ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आप लोगों को सभी दस्तावेज सही होने चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को सरकार की तरफ से जारी की गई वैकेंसी है, तो इसलिए आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन को सही देना होगा। गलत अथवा अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किए जा सकता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट ID को सुरक्षित करें और भविष्य के सदमे हेतु संदर्भ हेतु नोट कर लें,
ठीक है, इसको भी सुरक्षित करके रखना है, कल को आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी, मैंने आपको आज सारा लाइव दिखा दिया। और ये जो PDF आप लोगों को है जो सरकारी मतलब क्या है विषय सरकारी उस पर मिला हुआ है मुझे, तभी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक मैंने फॉर्म भी अप्लाई करवा चुकी हूँ, लेकिन वही स्टूडेंट्स होंगे जो स्टूडेंट्स का विश्वास होता है, जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी। अब जिसको विश्वास ही नहीं है, जिसको पूरा वीडियो ही नहीं देखना, कुछ भी देखना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मैंने समझ लो कितना आप लोगों के लिए परेशान रहती हूँ मैं, इतनी धूप में तो मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉग देखिए सभी पूरा घंटा तो ओपन नहीं रहता है। ब्लॉग का समय भी आप लोग जानते हो कितना ही होता है हम लोगों का, तो हम लोगों को वहाँ पर जाना, फिर उसके बाद सर से बात करना, उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने PDF उनसे सर से बोला कि देखिए सर मेरे को मजबूरी है, मैं इन तक पहुँचाना है, ये बात है, तो मेरे को ये सारी चीज़ें मिल पाई। उसके बाद भी आप मेरे को ब्लेम करते हो तो भाई मुझे बहुत गुस्सा आती है। ठीक है, तो ये आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना, लिंक वगैरह आपको बता ही दिया है कि ये लिंक है आप लोगों की सबसे नीचे नंबर पर सेव आयोजन, और वहीं पर ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा और वहीं से सारा कुछ शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को आज आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा इतने दिनों में से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।